हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शैलेश शर्मा एंड आई होप कि आप सब लोग अच्छे से हैं, ठीक से हैं, घर पे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने अप टू क्वेश्चन 4 तक डिस्कस कर लिया था। अब आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन सेज ABC and DBC are two isosceles triangles. ABC and DBC are two isosceles triangles on same base BC. BC दोनों के लिए बेस है. We have to show that angle ABD is equal to angle ACD. So बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये. ट्राइंगल ABC is isosceles with AC is equal to AB. AC किसके इक्वल है? AB, because triangle is isosceles. Therefore AC के सामने का एंगल, that is ये वाला एंगल, एंगल ABC is equal to AB के सामने का एंगल, that is एंगल ACB. इक्वेशन नंबर 1 क्यों आया? बिकॉज इन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ये प्रॉपर्टी तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में एंगल के अपोजिट वाले जो इक्वल एंगल हैं उनके अपोजिट के साइड इक्वल होते हैं और इक्वल साइड के अपोजिट के एंगल्स इक्वल होते हैं. सो ये हो गया. देन DBC इज आइसोसेलेस. ट्राइंगल DBC इज isosceles with DC is equal to DB. DC is equal to DB. अब DC के सामने का एंगल DBC, ये एंगल DBC और DB के सामने का एंगल DCB यानी कि ये एंगल क्या होंगे? इक्वल. इक्वेशन नंबर 2. सेम प्रॉपर्टी आप लिख लेना यहाँ पर. ओके. नाउ ABC DBC दोनों इक्वेशन ऐड कर दो. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. क्यों ऐड कर दो? क्योंकि ध्यान से देखो, ABC यहाँ से यहाँ तक क्या है? ABC. और यहाँ से यहाँ तक DBC दोनों को प्लस करूंगा तो क्या मिलेगा? ABD, जो हमको प्रूफ करना है. सो एंगल ABC प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB. अब ABC प्लस DBC इज व्हाट? ABD, that is angle ABD, and ACB DCB मिला के ये पूरा, that is angle ACD. This is what we have to prove. So this is proved. Okay, so this is our question number 5. Question number 6. In isosceles triangle ABC, AB is equal to AC and side BA is produced to D such that AD is equal to AB. बेसिकली इसका डायग्राम दिया हुआ है, बट अगर नहीं भी दिया होता तो हम बना सकते थे. आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC. तो ट्राइंगल ABC is isosceles with AB is equal to AC. AB is equal to AC. Triangle is isosceles. Side BA is produced to D such that AD is equal to AB.
मीन्स दिस AD इज इक्वल टू दिस AB। ओके, हमको प्रूफ करना है BCD इज राइट एंगल। BCD ये एंगल एक राइट एंगल है, ये हमको प्रूफ करना है। सो इसमें हम एंगल्स का नेमिंग कर लेते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। सपोज दिस इज माई एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, दिस इज एंगल 5 एंड दिस इज एंगल 6। सो इस एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है, मतलब हमको प्रूफ करना है एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कैसे भी हमको प्रूफ करना है, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC है। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में AB इज इक्वल टू AC है। सी, सो देयरफॉर AB के सामने कौन सा एंगल है? एंगल 2 इज इक्वल टू AC के सामने है एंगल 1। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। नाउ वन मोर थिंग इज गिवन दैट AD इज इक्वल टू AB, AD इज इक्वल टू AB। अब यहां पे इन दोनों को ध्यान से देखो, AB किसके इक्वल है? AC के, और AB और किसके इक्वल है? AD के, ठीक है। सो बिकॉज AB इक्वल टू AC एंड AD इज इक्वल टू AB, AB AD के इक्वल भी है, AC के भी इक्वल है, देयरफॉर AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD। सो इन ट्राइंगल ACD, AC इज इक्वल टू AD, साइड्स इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इफ ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, मैं यहाँ प्रॉपर्टी नहीं लिखा हूँ, जो पिछले क्वेश्चन में तो वो आप लिख लेना। ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, सो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो AC के अपोजिट है एंगल 4 और AD के अपोजिट है एंगल 6, दैट इज एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा आपको। ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, sum of three angles of triangle is 180 degree, that is angle sum property। बट ध्यान दो, एंगल 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल 2, एंगल 1 कैन बी रिटन एज एंगल 2। सो दिस विल बी एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट ABC हो गया। अब ADC और ACD, इन ट्राइंगल ACD एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान रखो, हमको प्रूफ में 2 चाहिए और 6 चाहिए, तो 2 तो हमारे पास है, 6 और चाहिए। तो यहाँ पे देखो 4 किसके इक्वल है? 6 के। तो यहाँ पे मैं एंगल 4 की जगह लिख सकता हूँ एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इज 2 टाइम्स एंगल 6 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ओके,
सो ये मिल गया, ये मिल गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4। ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐड करेंगे तभी तो हमको 2 + 6 मिलेगा जो हमको चाहिए। सो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 2, और इसमें है 2 टाइम्स एंगल 6, इसमें है एंगल 3, इसमें है एंगल 5 इज इक्वल टू 180 प्लस 180। ओके, नाउ 2 कॉमन, यहाँ बचा हमारे पास एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस ये 180 कितना हो जाएगा? 360। अब ध्यान से देखो, एंगल 3 और एंगल 5 को, दोनों तो लीनियर पेयर है। सो एंगल 3 प्लस एंगल 5 कैन बी रिटन एज 180 because angle 3 plus angle 5 is equal to 180 degree by linear pair। ठीक, तो ये 180 उधर जाएगा तो माइनस होके 180, तो हमारे पास बचेगा 2 एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 बिकॉज 360 माइनस 180। फिर ये 2 नीचे जाएगा तो हमारे पास बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट वी हैव टू प्रूफ। सो फाइनली आप लिख सकते हो देयरफॉर एंगल BCD इज 90 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा गया है क्वेश्चन बट इम्पॉर्टेंट है। कैसे बनाए एक बार देख लो। पहले ABC आइसोसेलेस था तो 1 = 2 हुआ, फिर AB AC के इक्वल भी था और AB AD के इक्वल भी था, तो इसलिए ACD ट्राइंगल भी आइसोसेलेस, सो एंगल 6 = एंगल 4 हुआ। फिर इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी और इस ट्राइंगल में भी एंगल सम प्रॉपर्टी, दोनों में यूज करके एक इक्वेशन आया, दोनों में 2 इक्वेशंस आए, दोनों को ऐड किया और लीनियर पेयर प्रॉपर्टी वैल्यू पुट करके जो हमको प्रूफ करना था वो निकाल दिया। ठीक है, so this is your question number 6. Next question number 7. ABC is right triangle in which angle A is 90 degree and AB equal to AC. Find angle B and angle C. So बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। पहले एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लो आप। So this is a right triangle in which angle A is 90 degree. Suppose this is B, this is C. Okay, angle A is 90 degree, AB is equal to AC. So in triangle ABC, angle A is equal to 90 degree and AB is equal to AC. AB is equal to AC. Sides equal है, therefore AB के सामने कौन सा एंगल है? C, that is एंगल C, और AC के सामने है एंगल B. एंगल C is equal to एंगल B. Why? Because angles opposite to equal sides are equal. Isosceles triangle property. Now we have to find the value of B and C. ये तो पता चल गया दोनों इक्वल हैं, अब कितने हैं? So in triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C, the sum of all 3 angles is 180 degree. That is angle sum property. एंगल A तो हमको पता है 90, एंगल B को मैं लिखा एंगल B, और एंगल C की जगह भी क्या लिख सकता हूँ? That is equal to 180. So then 90 उधर जाएगा, 2 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू बचेगा 90 डिग्री। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 180 माइनस 90 इज 90। सो एंगल B इज 90/2, दैट इज 45,
और अगर एंगल बी 45 है तो सी तो बी के इक्वल है, सो एंगल सी इज ऑल्सो 45 डिग्री. दैट्स व्हाट यू हैव टू प्रूव, दैट बोथ एंगल बी, सो दैट यू हैव टू फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी. सो वैल्यूज ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी 45 degree each. Next, moving to last question of this exercise, that is question number 8. Show that angles of equilateral triangle are 60 degree each. अब हमको ये चीज़ पता है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है, बट हमको ये प्रूफ करना है. ओके, सो इसके लिए हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं ट्राइंगल विच इज इक्विलेटरल, means all three sides are equal. So suppose ABC is my equilateral triangle. Okay, this is angle A, this is angle B, this is angle C. So in equilateral triangle ABC, we know that AB is equal to BC is equal to AC. ये तो हमको पता है. Now इनमें से कोई दो लेते हैं हम. सपोज AB और AC लिया मैं. AB is equal to AC. AB AC इक्वल है, साइड्स इक्वल, तो उनके सामने का एंगल भी इक्वल. सो एंगल AB is equal to AC. सो AB के सामने है एंगल C, दैट इज एंगल C is equal to AC के सामने है एंगल B. इक्वेशन नंबर 1. बाय विच प्रॉपर्टी? बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो ये तो प्रूफ हो गया कि एंगल C किसके इक्वल है? एंगल B के. अब अगेन एक बार मैं लेता हूं AB और BC. अगेन AB इज इक्वल टू BC. एक बार AB और AC लिया, एक बार AB और BC. सो AB इज इक्वल टू BC, साइड्स आर इक्वल. सो AB के सामने है एंगल C, दैट इज एंगल C, और BC के सामने है एंगल A, दैट इज एंगल A. इक्वेशन नंबर 2. सेम रीजन यू कैन राइट हियर. ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, देखो 1 and 2 से क्या दिख रहा है हमको कि C किसके इक्वल है? B के. C किसके इक्वल है? A के. तो C B के भी इक्वल है, A के भी इक्वल है, मतलब तीनों इक्वल है. दैट आई कैन राइट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. ठीक. Thus therefore in triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. That is angle sum property. Now angle A is angle A, angle B की जगह angle A लिख सकते हैं, angle C की जगह भी angle A लिख सकते हैं. That is 180 degree. 3 times angle A 180 degree. So angle A will be 180 by 3, that is 60. Now if angle A is 60, then angle B is also 60 degree and angle C is also 60 degree. So all three angles of triangle are 60 degree each. That we have to prove, that is proved. Okay. So this is all about your exercise 7.2 of chapter 7 triangles. 2 एक्सरसाइज और बच्चे हैं, आई थिंक 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक, तब तक जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन बनाओ. ठीक, लिख के प्रैक्टिस करो बेटा. इसको लिख के प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ फ़ायदा होगा, सिर्फ देखने से नहीं होगा. ठीक है, बार बार ये बोल रहा हूँ मैं. और प्लस अच्छा लग रहा है मुझे कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर रहे हो. ठीक है, अभी जो मैंने आज क्लास 10th को पढ़ाया था उसमें भी मैंने बोला था, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है दैट नॉलेज शेयर्ड इज नॉलेज स्क्वायर्ड. मीन्स नॉलेज जितना शेयर किया जाता है नॉलेज उतना बढ़ता है. ऐसा नहीं है कि आप अपने तक रखोगे तो पूरा नॉलेज आपके पास है और किसी के पास नहीं जा रहा है तो आपको कोई बेनिफिट होगा, बल्कि अगर आप नॉलेज बांटोगे
तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा, क्योंकि आपको याद रहेगा आपने किसको क्या बताया है। जैसे किसी को हम एक्सप्लेन करते हैं तो वो हमको याद रह जाता है। सो इसीलिए नॉलेज बांटना ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को आप शेयर करो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, जो भी क्लास 6 से 10 के बीच में कहीं पर भी हैं, किसी भी इंडिया में कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हो उनको। ठीक है, थैंक यू।